हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिम्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप लोग अरवा तुंबल न्यायिक के पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं और आपका इंतजार अब खत्म होता है क्योंकि आज मैं अरवा तुंबल न्यायिक का पार्ट 2 यानी कि पार्ट न्यायिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 है और 80% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है और इस पार्ट की रेटिंग पहले वाले से काफी अच्छी है और इसे डायरेक्ट किया है अरी अजीज ने, जिन्होंने अरवा पार्ट को भी डायरेक्ट किया था। ये मूवी नवंबर 2018 में इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी, जिसके बाद इसका 3rd पार्ट रिलीज हुआ और वो भी आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत में हम एक सिनेमा हॉल को देखते हैं जहां हमारी लीड कैरेक्टर बैठकर मूवी देख रही होती है, जिसका नाम रोज मिला है, जिसे हम रोजमा कह के बुलाएंगे। वो एक हॉरर मूवी देख रही होती है। गाइस, उस वक्त मूवी में जो सीन चल रहा होता है वही सेम कहानी हमारी आज की मूवी की भी है, जिसमें लीड कैरेक्टर की बेटी थी, उसके एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ एक इविल स्पिरिट थी। मूवी देखते देखते रोजमा को ऐसा लगता है जैसे वो स्पिरिट एकदम से उसी की तरफ देख रही हो, जिसे देखकर वो डर के मारे बाहर निकल जाती है, पर वो स्पिरिट रियल में आकर उसे हॉन्ट करती है, जिसके बीच में रोजमा के हाथ में एक कील घुस जाती है। पर थोड़ी देर बाद रोजमा की आँख खुलती है और वो देखती है कि मूवी देखते देखते वो सो गई थी और ये एक बुरा सपना था। तभी उसके पास फोन आता है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन काफी खराब है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। घर पहुँचने पे वहाँ उसे उसकी ग्रैंड मदर की एक फ्रेंड मिलती है, जिसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा से मिलती है जो रोजमा को हक करती है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और रोजमा को उनकी डेड बॉडी के पास वैसा ही आर्टिफैक्ट मिलता है जैसा यानी को मिला था। पर अभी ये रोजमा के लिए काफी बुरा था, फिर भी वो खुद को संभाले रखती है। जिसके बाद हमें उसकी बेटी न्याला दिखाई जाती है और रोजमा एक सिंगल मदर थी जिसके हस्बैंड के बारे में मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया है। बस हम उसकी एक फ्रेंड रेनो से मिलते हैं जो उसकी ग्रैंड मदर की डेथ पे उसे अश्योरेंस देता है और सरप्राइजिंगली उसके पास भी ब्लैक कलर की पॉश कार थी, जैसा कि हमने शक्ति के पास देखी थी। मूवी अब आगे बढ़ती है जहां रोजमा अपनी जॉब छोड़ने आई थी क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ के बाद उसकी बेटी घर में अकेली थी। घर आने के बाद वो अपनी बेटी से मिलती है और हम दोनों माँ बेटी के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग देखते हैं। कहानी अब अगले दिन पे फोकस होती है जहाँ कुछ अनयूजुअल होता है क्योंकि उनके घर में न्याला और रोजमा दोनों अकेले रहते थे, पर आज न्याला शाम को किसी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, जबकि रोजमा के चेक करने पे उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन हम एज अ व्यूअर उस घर के पास बने एक पेड़ के पीछे एक बहुत ही डरावना हाथ देखते हैं, पर इसका पता रोजमा को नहीं था। इसीलिए वो न्याला से उसके फ्रेंड के बारे में पूछती है तो न्याला अपनी फ्रेंड के बारे में बताती है जिसका नाम न्याय था। ये अजीब था क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए रोजमा उससे सच बोलने के लिए कहती है, जिससे न्याला काफी नाराज हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। और उसके पीछे पीछे रोजमा भी वहाँ जाती है और देखती है कि न्याला का रूम बिखरा पड़ा था। रोजमा के पूछने पे न्याला बताती है कि वो न्याय ने किया है, पर अभी के लिए रोजमा उससे कुछ नहीं कहती और उसकी इस कंडीशन से डील करने के लिए वो उसकी ग्रैंड मदर की फ्रेंड को बुलाती है जो स्टार्टिंग के सीन में हमें मिली थी। उनकी आंट के आने के बाद रोजमा उन्हें सब कुछ बता देती है और वो भी न्याय को न्याला की एक इमेजिनरी फ्रेंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करती है, जबकि वो थी कुछ और उसको जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रोजमा की बात सुनने के बाद उसकी आंट पहले तो विश्वास नहीं करती और रोजमा को ऑफिस जाने के लिए कहती हैं ताकि वो बाहर कुछ अच्छा फील कर सके और खुद न्याला के ध्यान रखने की जिम्मेदारी लेती हैं। रोजमा उनका कहना मान के अगले दिन सिनेमा हॉल जाती है क्योंकि वो वहीं जॉब करती थी, पर अब उसे न्याय हॉल में हॉन्ट करती है और उसके साथ सेम एक्सपीरियंस होता है जैसा उसने मूवी की स्टार्टिंग में ड्रीम में देखा था और उसके हाथ पे भी सेम इंजरी होती है। पर जब वो हॉल से बाहर आती है तो उसके हाथ पर कोई चोट नहीं थी और ये काफी अनयूजुअल था। लेकिन रोजमा समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। घर वापस आते वक्त न्याय उसे एक सबवे में हॉन्ट करती है, पर वो फिर भी किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है जहां आंट के साथ न्याला सो रही थी। इसीलिए रोजमा अपने रूम में सोने चली जाती है, पर उसके रूम में आने पर वो न्याला की एक डॉल को उसके रूम में ही देखती है जो उसने न्याला के पास देखी थी। ये देखकर वो डर के मारे चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुन के आंट उसके पास आती हैं और उसे संभालती हैं। थोड़ी देर बाद उसकी आंट किचन में पानी लेने जाती हैं जहाँ उसे न्याला भागती हुई दिखाई देती है, इसीलिए वो उसे देखने स्टोर रूम में जाती हैं जहां उन पे न्याय अटैक कर देती है और उसकी आंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब अपनी आंट की डेथ को देखकर रोजमा काफी दुखी थी। यही नहीं, अब रेनो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है ताकि वो वहाँ उस हॉन्टेड हाउस से दूर रहें और रेनो रोजमा और न्याला का ध्यान रख सके।
पर इस पे न्याला बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके लिए न्याय उसकी काफी अच्छी दोस्त थी और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए पहले तो वो अपनी माँ से बिल्कुल बात नहीं करती, पर थोड़ी देर में वो न्याय को उसी घर में देखती है, जिसके बाद वो फिर से नॉर्मल होकर अपनी मॉम से गले मिलती है, क्योंकि न्याय अब रेनो के घर में भी दिख रही थी। पर तब रोजमा रेनो के घर के बाहर एक ओल्ड मैन को देखती है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इसीलिए रोजमा उसे इतना ध्यान से नहीं देख पाती। एंड गाइस, अब ओल्ड मैन से आप समझ गए होंगे कि ये ओल्ड मैन कौन है। अगर आप नहीं समझे हैं तो आगे समझ जाएंगे। घर आने के बाद रेनो रोजमा को एम्बॉक से मिलवाता है, जो वहाँ की मेड थी और न्याला की बेबी सिटर। अगले दिन रोजमा और रेनो बाहर कुछ सामान लेने जाते हैं और घर पे न्याला और एम्बॉक अकेले थी, और फिर भी न्याला झूले पे बैठकर किसी के साथ खेल रही थी, जो एम्बॉक देखती है और उससे पूछती है कि वो किसके साथ खेल रही है, जिसके जवाब में न्याला ये बताती है कि वो उसकी दोस्त न्याय है और एम्बॉक ये बात उसकी माँ को न बताए, नहीं तो वो काफी गुस्सा होंगी। अब रोजमा के घर आने पे एम्बॉक उसे सब कुछ बता देती है, और जब रोजमा खुद न्याला से ही पूछती है कि क्या न्याय वहाँ है, तो न्याला झूठ बोल देती है कि वो वहाँ नहीं है। और अब न्याला कुछ ड्राइंग बनाने लगती है, जिसमें वो न्याय और खुद को ड्रॉ करती है, और इन ड्राइंग्स को वो अपनी माँ से छुपा कर रखती थी। लेकिन ये सब थोड़े ही दिन तक चलता है, जहाँ हम देखते हैं कि रोजमा को कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे न्याय उसी के पास है। एक दिन वो उन सारी ड्राइंग्स को देख लेती है, और न्याला से जब वो पूछने जाती है तो वो काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि वो बेड के नीचे देख रही थी, और जब रोजमा खुद बेड के नीचे देखती है तो उसे वहाँ असली न्याला मिलती है, जो न्याय से छुप कर बैठी थी। और अब रोजमा को कंफर्म हो जाता है कि रेनो के घर में भी न्याय आ चुकी है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है, जहाँ रोजमा को अगले दिन घर में वही ओल्ड मैन दिखता है, जो उसे इन सब की वजह उसकी ग्रैंड माँ को बताता है, और रेनो के आने पर वो गायब हो जाता है। इसीलिए वो और रेनो अब उसकी ग्रैंड माँ के घर जाते हैं, जहाँ रोजमा को याद आता है कि उसकी ग्रैंड माँ रोज एक रूम के बाहर हमेशा कुछ फूल और अगरबत्ती रखती थी और किसी की पूजा भी करती थी। इसीलिए वो उसी रूम में जाकर चेक करते हैं, जहाँ उन्हें एक पुराना फटा हुआ पेपर मिलता है। पर तभी वहाँ न्याय आ जाती है, जो इन पे अटैक कर देती है, और इस बार न्याय रेनो पे अटैक करती है, जो कि बाल बाल बचता है, और रोजमा को पजेस करके वहाँ से बाहर एक झील के पास ले जाती है, और वहाँ अब उसकी ग्रैंड मदर की स्पिरिट भी आती है, और उसकी दादी उसे उस पेपर के बारे में बताती हैं। जिसके बाद रोजमा वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे रेनो घर ले आता है, पर रोजमा अभी भी पजेस्ड थी, जिस वजह से रेनो वहाँ के एक लोकल शमन को रोजमा को ठीक करने के लिए बुलाता है, और वो शमन काफी मेहनत के बाद रोजमा को किसी तरह फ्री कर देता है। ठीक होने के बाद रोजमा और रेनो वो फटा हुआ पेपर लेकर एक आदमी के पास जाते हैं, और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब वो आदमी उस पेपर को देख के एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, जो कि रोजमा की ग्रैंड मदर और न्याय के बीच का है। लेकिन इसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो आधा फटा हुआ था। रोजमा उस आदमी को वो आर्टिफैक्ट्स भी दिखाती है, पर उसे उस आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस वो यही बताता है कि अगर उन्हें उसका बाकी का हिस्सा मिल जाए तो शायद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का तरीका ढूंढ सकते हैं, पर वो उनके पास नहीं था, और उनकी ग्रैंड मदर के हाउस में भी उन्हें ये टुकड़ा ही मिला था। अब सीन अगले दिन पर फोकस होता है, जहाँ रेनो रोजमा को कैफे में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ रोजमा एक लेडी से मिलती है जिसका नाम देवी था, और वो रोजमा को अपना कार्ड देकर जाती है, ये कहकर कि उसे जरूरत पड़ेगी। और जब देवी कैफे के बाहर जाती है तो उसे रास्ते में एक लेडी मिलती है, जो उसे जानी पहचानी लगती है। गाइस, आखिर वो लेडी कौन होगी? शायद ये आपने गेस कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि वो लेडी और कोई नहीं यानी ही थी, पर वो कुछ बात नहीं करते और देवी वहाँ से चली जाती है। गाइस, आपको इस मूवी के पहले पार्ट में याद होगा कि यानी और शक्ति एक कैफे में गए थे, और तब यानी एक औरत से टकराई थी। दरअसल वो देवी ही थी। अब कैफे में रेनो और रोजमा बैठे थे, जहाँ वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद न्याय को न्याला चाहिए, इसीलिए उसने पहले आंट को मार दिया, क्योंकि वो न्याला और उसके बीच में आ रही थी। और इस बात पे यकीन रोजमा को पार्किंग में होता है, क्योंकि वहाँ से वापस जाते वक्त रोजमा को पार्किंग में फिर से वही ओल्ड मैन मिलता है। वो ओल्ड मैन रोजमा को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए कहता है, क्योंकि इसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, और रोजमा को अपनी बेटी न्याय को देनी पड़ेगी। ये कहकर वो ओल्ड मैन फिर से गायब हो जाता है। ये सुनकर रोजमा पहले तो रेनो के घर से जाने की सोचती है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी आंट की तरह न्याय रेनो को भी मार देगी। लेकिन रेनो उसे नहीं छोड़ता, और उसी रात वो रोजमा को सोने के लिए कहता है,
और खुद उठकर उनकी देखभाल करता है। पर न्याय रेनो पे भी अटैक कर देती है और रोजमा के काफी बार कहने के बाद भी न्याय नहीं रुकती। इसीलिए एंड में रोजमा न्याला को बुलाती है और न्याय को रोकने के लिए कहती है और न्याला के कहने पे न्याय उसे छोड़ देती है। ये सुनकर रोजमा जल्दी से अपनी ग्रैंड मदर के घर जाती है, जहाँ ढूंढने पे उसे बाकी फटे हुए पेपर का हिस्सा मिलता है और अब वो उसे पढ़ती है तो उसमें भी यही लिखा था कि न्याय के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता और अगर उसके बीच कोई आया तो न्याय उसे मार देगी। वहाँ से वापस घर आने पे उसे न्याला नहीं मिलती और मोबोक से पूछने पर वो उन्हें एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें रोजमा की फैमिली की ग्रेवयार्ड की फोटो बनी थी। इसीलिए वो दोनों वहीं जाते हैं। वहाँ पहुँचने पे हम एक तरफ न्याय को देखते हैं और दूसरी तरफ रोजमा को, जो रो रही थी अपनी बेटी को पाने के लिए, पर न्याय उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी और इसीलिए वो रोजमा और रेनो को उस ग्रेवयार्ड में अंदर नहीं आने देती। यही नहीं, वो मौका देखकर रेनो को ग्रेवयार्ड के गेट में अटकाकर जान से मार देती है और रोजमा को वहीं रोता छोड़कर न्याला को लेकर चली जाती है और रोजमा कुछ नहीं कर पाती। हाँ दोस्तों, न्याय न्याला को अपने साथ ले जाती है और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। एंड क्रेडिट सीन में हम रोजमा को रेनो की ग्रेव के पास बैठा देखते हैं, जहाँ देवी उससे मिलने आती है। लेकिन दोस्तों, देवी की आँख कुछ डिफरेंट थी, जैसे उसके पास कुछ पावर्स हो और हमें देवी के बारे में कुछ पता चले उससे पहले ही सीन एंड हो जाता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। नाउ इट्स टाइम फॉर एंडिंग। दोस्तों, दरअसल न्याय एक डीमन थी जिससे रोजमा की दादी ने डील करी थी और उस डील के मुताबिक उसकी ग्रैंड मदर की जनरेशन न्याय की स्लेव रहेगी और इसीलिए एंड में न्याय न्याला को ले गई क्योंकि अब वो उसकी स्लेव है। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रायलॉजी है जिसके पहले पार्ट में हमने यानी की स्टोरी देखी और दूसरे पार्ट में रोजमा की, और जैसा आप जान चुके होंगे कि तीसरा पार्ट देवी की स्टोरी पे बेस्ड है। मैं आपको ये भी बता दूं कि रोजमा और यानी की स्टोरी सेम टाइम पे चल रही थी, जिसका पता हमें कैफे वाले सीन से चलता है और अब बस देवी बची है, जिसके बारे में और जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा ताकि देवी की स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी अरवा तुंबल न्याय के पार्ट 2 न्याय को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।